दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर स्टॉक का अगर रिटर्न देखा जाए, स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखा जाए तो वो 200% 300% का होता है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखा जाए तो वहां पर 20% 25% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं होता है। तो क्या ये कोई स्कैम है म्यूचुअल फंड का, जहां पर स्टॉक में आपको 200% 300% का रिटर्न रिटर्न देखने को मिल रहा है, वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 20-25% का रिटर्न को देखने को मिल रहा है। तो क्यों कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में करे? क्यों कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे जहां पे सिर्फ 20-25% का रिटर्न मिल रहा है, वहीं पे स्टॉक मार्केट में 200% 300% का रिटर्न देखने को मिल रहा है? तो आज हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट के रिटर्न में और म्यूचुअल फंड के मार्केट के रिटर्न में क्या अंतर होता है, दोनों कैसे काम करता है, हमें क्या, किन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों को म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आपको क्लियर समझाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टॉक मार्केट का। जो अगर आप देखते हैं रिटर्न, तो अगर आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे तो 20-25% का रिटर्न आपको अच्छे फंड्स दे देते हैं। लेकिन 20-25% का रिटर्न क्यों मिलता है आपको? अब देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करिए आपने निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या क्वेंट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो वहां पर क्या होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वहां पे 20-25-30-40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। किसी किसी म्यूचुअल फंड में तो 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि सपोज करिए अब कोई फंड मैनेजर अगर पैसा 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, आपने वहां पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उन पैसों को यूज करके जो फंड मैनेजर है वो 50 कंपनी में पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब 50 कंपनी में सारी कंपनी तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी ना, कुछ कंपनी खराब परफॉर्म करती है, कुछ कंपनी एवरेज रिटर्न देती है, कुछ कंपनी थोड़ा अच्छा रिटर्न देती है, कुछ कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देती है। तो इसका एवरेज निकाल कर आपको 20-25% का रिटर्न दिया जाता है। कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है। अब एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, चलिए विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। अब विराट कोहली इतना बड़ा बल्लेबाज, अब वो बैटिंग करने जाता है, अगर वो 100 मैच खेलता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 100 मैचेज में वो शतक बनाएगा। किसी मैच में वो जीरो पे भी आउट होगा, किसी मैच में वो 20-30 रन भी बनाएगा, किसी मैच में वो 50 बनाएगा, किसी मैच में वो 100 रन भी बनाएगा, सेंचुरी भी बनाएगा, किसी मैच में हो सकता है वो 150 भी बना दे, 200 भी बना दे। तो ये होता है, सेम ऐसे ही काम करता है। अगर फंड मैनेजर 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो सारे के सारे कंपनी तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ना, कुछ कंपनी खराब परफॉर्म करेंगे, कुछ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन सब का एवरेज रिटर्न मिला के आपको रिटर्न मिलता है। जैसे क्रिकेट में एवरेज रन्स जो होता है वो कैलकुलेट करके बल्लेबाज का एक एवरेज स्कोर निकल के आता है कि हाँ, इनका एवरेज, इस बल्लेबाज का एवरेज इतना है। उसी टाइप से रिटर्न भी काम करता है म्यूचुअल फंड का। अब 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसका एवरेज रिटर्न आपको मिलता है 20-25% का, सबका मिला के। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का। अब स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? अब स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे, वहाँ पे आप, यहाँ पे तो आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक फंड में डाल देते हैं, फंड मैनेजर पूरा रिसर्च करके अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, वो रिटर्न देखने को आपको लगता है वाह 300% 400% का रिटर्न दे रहा है कोई कोई फंड, कोई कोई स्टॉक्स। लेकिन जब आप खुद इन्वेस्ट करने जाएंगे विदाउट प्रॉपर नॉलेज, तो वहाँ पे पहली बात तो आप 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको चाहिए ह्यूज पैसा। अब आप मिनिमम पैसा लेके जाएंगे, 2 लाख 3 लाख रुपए लेके जाएंगे, तो आप कितना में इन्वेस्ट करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो भी अगर आप विदाउट नॉलेज जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे लॉस खाएंगे। या तो लॉस खाएंगे या अपना पैसा पूरा आधा गवा देंगे, या हो सकता है पूरा ही डूब जाए पैसा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में वो लोग कर सकते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, बहुत अच्छी जानकारी है, स्टॉक्स की परख है, स्टॉक्स ट्रेंड का पता है, स्टॉक ट्रेंड कैसे काम करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। वहीं पे म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है। कोई अच्छा म्यूचुअल फंड अगर मिल गया, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए लॉन्ग टर्म में, आराम से आपको 20-25% का रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म में वहाँ पे पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसे काम नहीं करता, स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट में आपको पिक करना पड़ता है स्टॉक्स। अब अगर आप सेफ खेलना चाहेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे विप्रो हो गया,
आपका हिंदुस्तान हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, रिलायंस हो गया, आपका स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, मतलब बड़े बड़े जगह पे जाएंगे इन्वेस्ट करने के, तो वहाँ पे आपका पैसा तो सेव रहेगा, लेकिन रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेगा, 10-12% का रिटर्न बनेगा। वहीं पे आप सोचेंगे नहीं नहीं मुझे तो 200% 300% का रिटर्न चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? स्मॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे, और स्मॉल स्टॉक्स में ह्यूज रिस्क होता है। वहाँ पे आज कंपनी है, हो सकता है कुछ दिन बाद वो लॉस खा के बंद हो जाए, ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज होती है, तो वहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट हो, लॉस, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पर तो वहाँ पे आपका रिटर्न हो सकता है बन जाए, लेकिन विदाउट अगर आप नॉलेज जाएंगे स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लॉस खाएंगे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में 200% 300% का रिटर्न आप देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना है। स्टॉक मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे आपको स्टॉक मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, कौन सा स्टॉक्स आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उनका बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। स्टॉक्स कैसा काम कर रहा है, कंपनीज जिस कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसा काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है, और फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होता है। उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, 20-25 सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। वो एक एक्सपीरियंस क्वालिफाइड गवर्नमेंट अप्रूव्ड वो फंड मैनेजर होता है, जिसपे जो काफ़ी करोड़ों रुपया मैनेज कर रहा है वो, उसके पास बहुत ह्यूज नॉलेज होती है। तो वो पैसा जो है वो काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, उसके पास नॉलेज है। तो वहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, वो पैसा आपका मैनेज करके आपको एक एवरेज रिटर्न निकाल के देता है। वहीं पर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको स्टॉक्स पिक करना होगा। पहली बात तो आप ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना पैसा लाना इम्पॉसिबल सा होता है। एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10-12 कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो भी। लेकिन वहीं पर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर, उसके पास इतना पैसा होता है, लोगों का इतना पैसा जो आता है म्यूचुअल फंड में, वो उसको सही ढंग से अच्छी तरह से किसी में वो स्मॉल कैप में भी डालेगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालेगा, किसी में वो लार्ज कैप में डालेगा, अपने हिसाब से वो रिस्क पैरामीटर देख के वो डालेगा। वहाँ पर आपका रिटर्न बनने का चांसेस अच्छा होता है। अब स्टॉक्स में आपका 200% 300% का रिटर्न भी देखने को मिलता है, साथ में आपका पैसा वहाँ पर डूबता भी है। जबकि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, लेकिन बहुत मिनिमम रिस्क है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड में आपका अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो वहां पर आपको लॉस देखने को नहीं मिलता। अगर अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली आपको 20-25% का रिटर्न देखने को मिलता है, और सालों बाद पैसा कंपाउंड होकर काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, डेफिनेटली आप करिए, लेकिन प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज लेके ही करिए। और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते आप, तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, अच्छा पैसा बनेगा। पैसा बनाने से वहाँ कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।